ग्राफिक्स जो है चेंज कर दिए हैं। सस्पेंशन इसके पतले हैं जो नई वाली है, एंड पुरानी वाली के फॉर्क मोटे हैं। ब्लिंकर्स की अगर बात की जाए तो ये भी एलईडी में आ गए हैं। बजाज पल्सर ओल्ड वर्सेस न्यू, ये 2025 का लेटेस्ट मॉडल है, ये 2026 का सबसे लेटेस्ट मॉडल है। कुछ नए अपडेट आए हैं। आप लोग आफ्टर मार्केट हैलोजन बल्ब के साथ में जो बाइक मिलती थी, आफ्टर मार्केट इसमें एलईडी बल्ब लगवाते थे, अब कंपनी फिटेड आने लगा। ये देखो एलईडी हेडलैम्प सेटअप। तो भाई अब हमको ये लेनी चाहिए या फिर लेनी चाहिए? क्या नए अपडेट हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, उसकी बात हम लोग आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप के पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल एसएसटी ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कलर की। इन दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं। एंड ग्राफिक्स की अगर बात की जाए तो ये भाई चेंज हुए हैं इस नई गाड़ी में। आइए अब इनको 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है पुरानी वाली पल्सर की राइट प्रोफाइल। अब मैं आपको लेफ्ट प्रोफाइल दिखाता हूँ नई वाली पल्सर 150 की। ये देखो, ये रही पुरानी पल्सर लेफ्ट प्रोफाइल, ये रही नई पल्सर राइट प्रोफाइल। और फ्रंट से लुक कुछ ऐसा है, पास से दिखाता हूँ। ये देखिएगा कंप्लीटली नया डिज़ाइन आ गया है। पुरानी पल्सर देखो, पहले यहाँ पर बजाज का लोगो है, इधर ये पायलट लैंप्स है, ग्राफिक्स यहाँ पर मिल जाते हैं और कुछ इस तरीके का आपको इसमें हेड मिलता है। हैलोजन बल्ब के साथ में हेडलैम्प सेटअप है, एंड हैलोजन बल्ब के साथ में ही बड़े बड़े साइड टर्न इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं। जबकि जो नई वाली पल्सर 150 आई है उसमें हेड जो है कम्प्लीटली अपडेट हुआ है, मॉडर्न हुआ है। ये देखिएगा यहाँ पर ये शार्प एजेस मिल जाते हैं, नए ग्राफिक्स हैं। एंड इस मोटरसाइकिल में अब आपको एलईडी डीआरएल मिलते हैं। ये देखना, इग्निशन के ऑन होते ही ये ऑन हो जाते हैं, ये देखो। और इसमें आपको रिफ्लेक्टर एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिलता है, बजाज की ब्रांडिंग। एंड ब्लिंकर्स की अगर बात की जाए तो ये भी एलईडी में आ गए हैं। ये देखो भाई। सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल में फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे। एंड फ्रंट मडगार्ड की अगर बात की जाए तो ये देखो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है और ग्राफिक्स ये देखो। और सस्पेंशन पर दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं। एक चीज़ यहाँ पर चेंज दिखाई दे रही है, सस्पेंशन यहाँ पर ये देखो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है, और यहाँ पर ये देखो कुछ इस तरीके का अलग डिज़ाइन रखा गया है। इसके फॉर्क थोड़े से मोटे लग रहे हैं, बहुत थोड़े से, और इन दोनों में फ़र्क है भाई, है ना। सस्पेंशन इसके पतले हैं जो नई वाली है, एंड पुरानी वाली के फॉर्क मोटे हैं। व्हील्स की अगर बात की जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं, जिनका पैटर्न लगभग सेम है। आइए अब हम बात करते हैं टायर की। इसमें एमआरएफ कंपनी के ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं और टायर प्रोफाइल है 80-117। एंड इसमें क्या है भाई, इसमें सीड कंपनी के दिए गए हैं। इसकी ये क्या है 90-90-17। अब यहाँ पर भी फ़र्क हो सकता है, ये सिंगल सीट वाली है, ये स्प्लिट सीट वाली है, तो यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क जो है आपको देखने को मिल सकता है। एंड ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको सिंगल चैनल एबीएस मिलता है और फ्रंट व्हील में 280 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम जो कि डुअल पिस्टन कैलिपर्स के साथ में है। टैंक का डिज़ाइन मैं आपको दिखाता हूँ। पहले पुरानी वाली, ये देखो कार्बन एडिशन टैंक का डिज़ाइन, यहाँ पर ये ग्राफिक्स, पल्सर की ब्रांडिंग, 150 की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। यहाँ पर ये टैंक पैड और यहाँ पर ये देखो टैंक काउल। E20 का सपोर्ट है, मेटल में टैंक मिलता है, 15 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इसमें मिलती है। एंड इसकी अगर बात की जाए तो ये देखो, इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, डिज़ाइन सेम है, बस ग्राफिक्स जो है चेंज कर दिए हैं। ये देखिएगा E20 का सपोर्ट है, इसमें भी आपको 15 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। अच्छा, इसका भी डिज़ाइन जो है, ग्राफिक्स जो है वो पुराने हैं लेकिन बुरे नहीं लग रहे हैं, ओल्ड नहीं लग रहे हैं वाकई में, है ना। ये नए वाले हैं। तो ये तो मेरा था पर्सनल फीडबैक। अब मैं आपको हैंडल का डिज़ाइन दिखाता हूँ दोनों ही बाइक्स का। ये देखो कुछ इस तरीके का है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है, लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए, मोड बटन है, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, राइट हैंडल पर इंजन किल स्विच, सेल्फ का बटन। इस मोटरसाइकिल में आपको क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है। कुछ इस तरीके की चाबी जो है ऑफर की जा रही है इस मोटरसाइकिल के साथ में। और सबसे यूज़फुल फीचर मुझे आज के टाइम पर लग रहा है वो क्या है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, जो कि पल्सर में आपको मिलता है। लास्ट ईयर ही अपडेट हो गया था भाई। ये देखो USB-A चार्जिंग पॉइंट है। और मैं आपको मीटर दिखाता हूँ इस पुरानी वाली पल्सर का। ये देखिएगा चाबी के ऑन होते हैं, इसके मीटर की जो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है जिसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। अब मैं आपको नई वाली पल्सर दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखो स्मार्टली डार्क क्रोम का यूज़ किया है।
सब कुछ सेम है, यहाँ पर कुछ भी आपको चेंजेस नहीं मिलेंगे। लो बीम, हाई बीम, पासिंग, मोड बटन, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, इंजन किल स्विच और एक सेल्फ का बटन। क्लिप ऑन हैंडल बार दिया गया है, ये देखिएगा। और चाबी, ये देखो। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर ये है। एक्सपेक्टेड था कि भाई इसमें टाइप सी आएगा, लेकिन टाइप ए ही है। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है, जिसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी मिलती है। कॉल, मैसेज, मिस कॉल, ये सारी चीज़ें जो है आप इसमें देख सकते हो। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके इंजन की। सेम इंजन मिलता है, यहाँ पर कुछ भी छेड़खानी नहीं की गई है। 149.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन इन बाइक्स में आपको मिलता है। इनके इंजन की मैक्सिमम पावर है 13.8 bhp की 8000 rpm पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 13.25 न्यूटन मीटर का 6500 rpm पर। भाई दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको 5 गियर मिल जाते हैं, ये देखिएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है सिंगल डिस्क के साथ में अभी नई वाली, एंड इसमें आपको डुअल डिस्क एंड कट सीट वाला भी मॉडल मिल जाता है, जो कि ये खड़ा हुआ है। हालांकि ये पुराना वाला है। अगर आप डुअल डिस्क में लोगे, कट सीट में लोगे, तो आपको सिंगल लीवर मिलेगा। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, इसी वजह से मैंने दोनों बाइक रखी हुई हैं, ठीक है। और आपको इंजन गार्ड भी मिल जाता है, ये देखिएगा। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर, सेंटर स्टैंड दिया गया है। साइड पैनल का पैटर्न इस पुरानी वाली का कुछ ऐसा है और नई वाली का कुछ इस तरीके का दिया गया है। ये मोटरसाइकिल जो है आपको सिंगल सीट में भी मिल जाएगी और स्प्लिट सीट में भी मिल जाएगी। ये नई वाली मैं आपको दिखा रहा हूँ सिंगल सीट में है, ऐसा ही आपको स्प्लिट सीट में भी ये मॉडल मिल जाएगा। ग्रैवरेल का डिज़ाइन चेंज हो जाता है, ये देखो। कट सीट में आपको कुछ इस तरीके का मिलता है, स्प्लिट सीट में, और सिंगल सीट जो आती है कम्यूटर लुक के साथ में आती है, ये देखो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये देखो सीट कॉल पर 150 की ब्रांडिंग, कुछ इस तरीके के स्टिकर्स। एंड पुरानी वाली दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिएगा, इस पर कुछ इस तरीके के ग्राफिक्स आपको मिल जाते हैं। जो सिंगल सीट मॉडल है उसमें आपको चेन सेट कवर मिलता है, जो कि मेटल का है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कट सीट वाला मॉडल। इसमें कंपनी देती है आपको, ये देखो, नेकेड चेन सेट, ये फ़र्क मिल जाएगा। साड़ी गार्ड मिल जाएगा, लेडी फुट पैड मिल जाएगा, और रियर में कंपनी मल्टी स्टेप एडजस्टेबल एंडोरेंस नाइट्रॉक्स सस्पेंशन लगा कर देती है। पिलिंग फुट पैड ये देखो, और राइडर फुट पैड जो है वो आपको फोल्डेबल मिलते हैं, है ना। पुरानी वाली पल्सर की रियर से प्रोफाइल ये देखो, साइड टर्न इंडिकेटर ये आपको हेलोजन बल्ब में ही मिल रहे हैं। और नई वाली रियर से प्रोफाइल ये देखो पल्सर की, जहाँ पर आपको LED ब्लिंकर्स मिल रहे हैं। ये सबको सेटअप जो है वो LED में है, टेल लाइट वगैरह सब कुछ। बात कर लेते हैं पीछे वाले टायर की। इसमें हमारे कंपनी के ही ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं। रियर टायर प्रोफाइल क्या कह रही है, 100/90/17। ये है सिंगल सीट के साथ में। और स्प्लिट सीट में आपको क्या कंपनी ऑफर कर रही है वो दिखाता हूँ, 120/80/17। तो ये आपको मिलने वाला है टायर। एंड ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो ये देखो, इसमें आपको डुअल डिस्क मिल रहा है, रियर में भी डिस्क है, और ये ड्रम में भी आती है। तो जो जो चेंजेस हैं ओल्ड वर्सेस न्यू, एंड सिंगल सीट और स्प्लिट सीट, सिंगल डिस्क, डुअल डिस्क, सब कुछ आपको बता दे रहा हूँ, सब कुछ दिखा दे रहा हूँ। तो भाई रियर में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। एंड यहाँ पर यदि आप जाओगे डुअल डिस्क के साथ में, तो कंपनी आई थिंक इसमें 230 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम लगा कर देगी। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। एंड किक स्टार्ट का फीचर आपको स्प्लिट सीट, कट सीट में नहीं मिलता है। और ये देखो सिंगल सीट में आपको किक स्टार्ट का भी फीचर मिलता है। तो भाई मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रही होगी। यहाँ पर ये देखो इंजन गार्ड मिल जाता है, यहाँ पर ये देखो, लेकिन ग्राफिक्स अलग हैं, डिज़ाइन लगभग सेम है ना। ये देखिएगा एग्जॉस्ट, साइड पैनल पैटर्न, डिटेल वॉक अराउंड हम लोग कर चुके हैं। चलो बाइक स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं। नई वाली पल्सर ये देखो, और बाइक स्टार्ट होते ही इसकी हेडलाइट ऑन हो जाती है, LED में है। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनो, एग्जॉस्ट नोट सुनो। थ्रॉटल देता हूँ, RPM मीटर, इंजन किल स्विच। पुरानी वाली स्टार्ट करें, साउंड लगभग सेम है। इंजन किल स्विच। बजाज के किसी भी प्रोडक्ट को लेने के लिए आप शंकर बजाज से कांटेक्ट करिए। बजाज के सभी व्हीकल्स यहां पर ऑल टाइम अवेलेबल रहते हैं।
यदि आपकी कोई स्पेसिफिक डिमांड है और शोरूम पर अवेलेबल नहीं है, वो भी आपको जल्दी से जल्दी अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ का स्टाफ काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है, आपको यहाँ से बाइक स्कूटर लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप हमारे चैनल का नाम लेंगे तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट भी मिलेगा एंड कुछ एश्योर्ड गिफ्ट भी मिलेगा। और यदि आपकी बाइक की सर्विस होनी है तो भी आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जल्द से जल्द सर्विस भी मिल जाएगी और कम कीमत में बेहतर सर्विस भी मिलेगी। इनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। बात की जाए अगर डायमेंशंस की, तो भाई दोनों बाइक की डायमेंशन लगभग सेम है। इनका कर्व वेट है 148 kg। सिंगल सीट और स्प्लिट सीट, सिंगल डिस्क, डुअल डिस्क में थोड़ा अंतर हो सकता है 1-2 kg का। ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है लगभग 165 mm का और सीट हाइट है लगभग 795 mm की। ये देखिएगा, आप मेरी हाइट से एक रफ आइडिया लगा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो इन दोनों ही बाइक से लगभग आप 50 के आसपास माइलेज निकाल सकते हो। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो इन दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको मल्टीपल वेरिएंट्स मिल जाते हैं, ओल्ड में भी और नए में भी। अगर आप लोगों को ओल्ड पसंद है तो अभी वर्तमान समय में काफ़ी सारे डीलरशिप पर, काफ़ी सारे शोरूम पर ओल्ड मॉडल्स आपको मिल जाएंगे। आने वाले समय में नहीं मिलेंगे, आने वाले समय में आपको यही मिलेगी, यही चॉइस रहेगी आपकी। अभी चॉइस में ऑप्शन है, ओल्ड वाला भी है, नया वाला भी है। ये वीडियो डेडिकेटेड इस वजह से और है आप लोगों के लिए। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो इन दोनों ही बाइक्स में आपको मल्टीपल वेरिएंट्स मिल जाएंगे, सिंगल डिस्क, डुअल डिस्क, सिंगल सीट और स्प्लिट सीट। अभी ये ओल्ड वाला भी मिल जाएगा, न्यू वाला भी मिल जाएगा। कीमत की अगर बात की जाए तो शुरुआत हो जाती है पल्सर की 1,05,000 रुपये से एक्स-शोरूम में। और टॉप एंड मॉडल की अगर बात की जाए तो एक्स-शोरूम प्राइस आती है लगभग 1,15,000 रुपये। ये मैंने आपको जो मॉडल दिखाया है ये टॉप मॉडल नहीं है, ये सिंगल डिस्क वाला है। इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है 1,11,000 रुपये। और ये मोटरसाइकिल टॉप एंड मॉडल में आपको लगभग 1,35,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। अभी वर्तमान समय में भाई इन पर आपको डिस्काउंट भी देखने को मिल रहे हैं, लगभग 2 से 3,000 रुपये का डीलरशिप की तरफ से भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो भाई लेना कहाँ से है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। फटाफट से उनसे कांटेक्ट करो एंड अपॉइंटमेंट अपनी बुक करो। और ये जो ऑफर है लिमिटेड समय के लिए है, इसको भी आप ग्रैब कर लो। अब मैं उम्मीद करता हूँ दोनों मोटरसाइकिल से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए हैं। अगर कुछ रह गए हैं तो आप वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। यदि आप इनका इंडिविजुअल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने डेडिकेटेड वॉकअराउंड किए हुए हैं, लिंक आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम आपसे मिलते हैं उन्हीं वीडियोज़ में। और इनका किसी और बाइक के साथ में भी कंपेरिजन देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। इसका राइड रिव्यू, माइलेज टेस्ट सब कुछ आने वाला है अगर आप लोग कमेंट करोगे तो। मिलते हैं हम आपसे उन्हीं वीडियोस में। जय हिंद, वंदे मातरम।